हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जजवार अमरबानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज ले 5 जिला के दौरा करी। 2 दिवसीय दौरा में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जाही 3 महीना के कार्य योजना के समीक्षा करी। तो छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज ले 5 जिला के दौरा करी। 2 दिवसीय दौरा में पीसीसी चीफ जाही 3 महीना की कार्य योजना के समीक्षा करी। वार्तानागु बीजेपी नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव के आज जसपुर में अंतिम संस्कार करे जाही। बाकी नदी के तट में अंतिम विदाई दी जाही। अंत्येष्टि कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। यकर पहली मंगलवार के युद्धवीर के पार्थिव देह विशेष विमान ले जसपुर लाए गए। आगडी हवाई पट्टी में विमान ले पार्थिव देह उतारे गए। वहां बड़ संख्या में लोगन मौजूद रही जौन मन की आंखी नम हो गई। हवाई पट्टी में ही मौजूद युद्धवीर के पत्नी और बेटी भावुक हो गई। जनमला रायगढ़ सांसद गोमती साया ढांढस बधाई। पार्थिव देवला जुदेव विजय विहार निवास में अंतिम दर्शन पर रखे गए हैं। ये भी रहा विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, ब्रजमन अग्रवाल, अरुण साव, पवन साय, नारायण चंदेल, रजनीश सिंह और ओपी चौधरी समेत कई बड़े नेता वो मला श्रद्धांजलि देकर जसपुर पहुंचे। बता दें कि युद्धवीर सिंह जुदेव लीवर से जुड़े बीमारी में जूझत रही। इलाज के बेरा बेंगलुरु में वो मन के निधन हुआ। युद्धवीर सिंह जुदेव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं थे। एक बड़े जुझारू नेता थे। अन्याय के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते थे। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। युद्धवीर सिंह जुदेव जुझारू लोकप्रिय युवा नेता थे और वो अन्याय के खिलाफ में कभी भी कोई से समझौता नहीं किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बस्तर संभाग के ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधि मन के संग कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन काली देर संझा मुख्यमंत्री निवास पहुंच के सीएम भूपेश बघेल ने भेंट करी। यह भेंट लगभग 3 घंटे तक चली। मंत्री कवासी लखमा के अगुवाई में पहुंचे विधायकों कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मन सीएम के संग बस्तर संभाग में जिलावार विकास का लेके विस्तार ले चर्चा करें। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि मन ने कहें कि राज्य सरकार के आदिवासी संबंधी योजना ला ज्यादा ले ज्यादा प्रचार प्रसार करे और भाजपा डाहर ले फैलाए जात झूठ के जवाब खला देवा। वो मन कहें कि सरकार आदिवासी मन के हित और विकास बर तत्पर है। सीएम आश्वासन दीस के बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आदिवासी मन के अधिकार और विकास के काम में कोनो बाधा नहीं आए दे जाही। राज्य सरकार बस्तर के जनता के अनुरूप काम करी। मुख्यमंत्री मंत्री कवासी लखमा और विधायक ने राहुल गांधी के संभावित दौरा लेके घलो चर्चा करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री कही कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र ले कई घणो कार्गो एयरपोर्ट के मांग कर चुके। केंद्रीय मंत्री मन ले घलो भेंट हो चुके हैं। कार्गो एयरपोर्ट नहीं होले उद्योगपति और व्यापारी मन ला नुकसान उठाए बर पड़ते। केंद्र ऊपर धान खरीदी में परेशान करे के आरोप लगाते हुए सीएम भूपेश कही कि केंद्र सरकार चाउर ले में आनाकानी करत है। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है। भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है।
और ये मेरा कोरियल एक बड़ी खबर, जहां 39 हाथी के दल उत्पात मचाते कटगवा के मंगौरा गांव हाथीमन के ये दल पहुंचे हैं, जो घर मल्ला नुकसान पहुंचा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह गहलोत मंगौरा गांव में मौजूद हैं। ग्रामीण मल्ले वन विभाग पक्का भवन में जाए के अपील करे है। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ते हैं। सतीश, हाथीमन के दल 39 हाथी के दल यहाँ उत्पात मचाते, का कुछ स्थिति है, का कुछ हाथी मल्ला यहाँ खदेड़े की तैयारी है? देखिए, मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जो 39 हाथियों का दल है, यह कोरबा जिले के पठान रेंज से खड़गवा रेंज में मूवमेंट कर रहा है। इसका आना जाना लगातार लगा हुआ है और जो दल है ये खड़गवा रेंज के मंगौरा और बेलकामार इलाके में लगातार घूम रहा है। इससे ग्रामीण दहशत में है, कई मकानों को तोड़ चुका है। एक बुजुर्ग को कल इसने घायल किया था और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। कल रात की अगर मैं बात करूं तो वन विभाग ने जिस तरह अपील की थी कि ग्रामीण पक्के भवनों में रहे, आंगनबाड़ी और स्कूलों की छत पे पहुंच जाए, तो ग्रामीण पहुंच गए थे, लेकिन हाथियों में जब दल पहुंचा तो उसके बाद ग्रामीण उसको भगाने में लग गए थे। और चूंकि मंगौरा जो गाँव है, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह का गाँव है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी। कल कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ भी मौके पर गए हुए थे। इस तरह से लगातार हाथियों की जो है दहशत बनी हुई है, वहाँ पे विचरण कर रहे हैं और ग्रामीण जो लगातार दहशत में है। सतीश, आप नजर बना के रखो, अपडेट आप मन से ले। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। वार्तानागु राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जाति के लोगन के मौत पर भाजपा आक्रामक हो गए। बीजेपी नेता बन के आरोप है कि पंडो जनजाति के मौत दूषित पानी पिए के सेती हुए है। बता दें कि पिछले 1.5 महीना में 20 ले ज्यादा मौत हो चुकी है, जिन्हें लेके बीजेपी नेता जल्दी ही राज्यपाल ने भेंट कर राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखने वाला है। जैसे यहाँ पर भी आई तो यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे इनके घर में भी 3 मौतें हुई हैं। ये बहन ने कहा कि हम लोग ढोड़ी का पानी पीते हैं। बरवाही में भी मैंने जिस परिवार में मौत हुई है वहाँ उस परिवार को भी ढोड़ी का पानी पीते हुए देखा है। कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए सरकार में गंभीरता भी नहीं है। रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। बलरामपुर जिला में पंडो जनजाति के लोगन की सल्लग हुआ मौत की स्थिति जाने पर सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बरवाही गांव पहुंची और गांव में चौपाल लगा के ग्रामीण मन के समस्या ला सुनिन। रेणुका सिंह घर घर जाके मृतक के परिवार वाले ले घलो गोठ बात करें। वह दूषित पानी ले मौत के कारण बताइस और क्षेत्रीय विधायक ऊपर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका में चलत सेवा और समर्पण कार्यक्रम के जरिए घर घर दस्तक देते। ये मेरा कार्यकर्ता लोगन ले थैंक यू मोदी के पोस्ट कार्ड भरवाते। ये कर संगी वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के 20 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि बता के छत्तीसगढ़ सरकार की खामी घलो बताते। कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी सेवा और समर्पण के जरिए राजनीति करते। अरे भाई, राजनीतिक दल है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये बात निश्चित रूप से स्वतः सिद्ध है कि जन्मदिन को मनाने के बजाय हम उसको सेवा भाव से और समर्पण भाव से लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनकी योजनाओं को, उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जाएं। भाजपा का सेवा समर्पण केवल दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है। यदि सेवा और समर्पण होता तो खुद कार्ड ले जाके लोगों से भरवाने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल एक संख्या दिखाने और बनाने वाली बात है। रायगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का धान खरीदी और बारदाना की समस्या लेकर राज्य सरकार ऊपर जमके निशाना साधिन। कौशिक कहीं के सितंबर महीना बीता थे, फिर राज्य सरकार अब तक धान खरीदी पर बारदाना की व्यवस्था नहीं करीस। बीते बछर बारदाना के कमी के स्थिति किसान मल्ला परेशान होना पड़े रहीस। फिर गलो सरकार बीते गलती ले सबक नहीं लीस। नवंबर से धान की खरीदी होगी। इस धान के खरीदी की बात तो करते हैं, लेकिन धान खरीदी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए,
सरकार को उसकी चिंता नहीं है और इस बार मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है, लेकिन बोरे के नाम पर अभी भी शून्यता है। इस सरकार को बोरे की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारी और कर्मचारी मन के फेडरेशन के लंबित 14 सूत्री मांग डाले के विचार शुरू कर दे। मांग के परीक्षण कर प्रस्ताव दे ब सरकार प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी मन के 3 सदस्यीय कमेटी बनाए। ये कमेटी फेडरेशन के वेतन विसंगति, पेंशनर ला दे तिथि ले महंगाई भत्ता, सब विभाग में लंबित सवर्गीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान और तृतीय समयमान वेतनमान के लाभ दिले जुड़े मांग के परीक्षण कर सरकार ला प्रस्ताव भेजी। जैसे हाई कोर्ट कहता है 90 दिन के अंदर समस्याओं को सुने। इसमें अनियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य संयोजकों का वेतन विसंगति, तमाम जो 14 सूत्री मांग है उनकी समस्याओं को प्रस्तुत किया जाएगा और समय सीमा में इसका निराकरण होना चाहिए। बिलासपुर के जीवनदायिनी अर्पा नदिया के बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन डाले जवाब प्रस्तुत नहीं करेगी। कोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे के निर्देश देते हुए अगला सुनवाई 5 अक्टूबर तय करे। पिछला सुनवाई में कोर्ट सर के घटत जल स्रोत ऊपर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार ला जवाब दे के निर्देश दे रही। कोर्ट राज्य शासन ले 6 ये सवाल घरों करे है कि अर्पा नदी में रेत उत्खनन काबर जरूरी है। यह लेकर राज्य शासन के विशेषज्ञ कमेटी ला 4 सप्ताह में रिपोर्ट देके निर्देश दे गए हैं। बार्थनागुर राजधानी पुलिस 2 बड़े साइबर ठगी के मामला के खुलासा करे। पुलिस 2 आरोपी के पहचान करी सो झारखंड के धनबाद में दबिश देके 2 साथी ठग दिनेश मंडल और इस्लाम अंसारी ला गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड में रायपुर लाए। वो मन करना ले ठगी की नकदी और मसरूका जब्त करे। पुलिस खुलासा करते हुए बताइस कि अबनपुर इलाका में रैया CSEB के एक रिटायर्ड कर्मचारी अशोक कुमार साहू ले अलग अलग तारीख में लगभग 63,33,000 रुपए निकाले गए। साथ ही ठग अपन आप ला SBI बैंक के अधिकारी बता के पीड़ित के बचत खाता में रकम लेन देन के तस्दीक करे के नाम में OTP नंबर पूछिन और ठगी ला अंजाम दे रहे। डीडी नगर थाना क्षेत्र में कल 2 घटनाएं हुई थी। एक तो लाखे नगर शराब भट्टी में लूट का प्रयास हुआ था। 4 लोग मिलकर वहां पे एक पिस्टल नुमा हथियार और एक चाकू दिखाकर लूट का प्रयास किए थे। उसके बाद में लक ढाबा नाम के होटल से भी इन्हीं 4 लोगों ने मिलकर वही हथियार दिखा करके 300 रुपये की लूटपाट की थी। इसमें दोनों मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया गया था डीडी नगर थाने में और तुरंत ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने टायर दुकान में चोरी करने वाला गैंग के एक साथी चोर ला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला ले गिरफ्तार करे, जेकर बाद राजधानी लाई गई। पुलिस ने बताया के मंदिर असौद इलाका में 7 सितंबर के साथी चोर AP टायर बक्स दुकान के ताला तोड़ के ट्रक और मेटाडोर के लगभग 2.5 लाख रुपया के 25 नवा टायर चोरी कर फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार में चोर के धरपकड़ शुरू करी। चोर गैंग के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जिला में घलो चोरी की घटना ला ये मन अंजाम दे है। सितंबर महीने की घटना है। 7 सितंबर को मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के AP टायर दुकान में 22 नग टायर चोरी हुए थे। लगभग 2.25 लाख रुपए कीमत का चोरी हुआ था। इसमें 2 आरोपियों की पहचान हुई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, दिनेश कुशवाहा। इसको ग्वालियर का रहने वाला है। ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से टायर भी जब्त किया गया है। रायपुर में बदमाशमन पिस्तौल और चाकू के नोक में सरकारी शराब भट्टी में लूटपाट करे की कोशिश करें, फिर भट्टी में मौजूद कर्मचारी मन के प्रयास ले वो सफल नहीं हो पाए। और बाद तीनों बदमाश एक ढाबा ला निशाना बने और ढाबा संचालक ने मारपीट करते हुए तोड़फोड़ करें और नकदी लूट के फरार हो गए। पूरा घटना वहां लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। लूट का प्रयास हुआ था। 4 लोग मिलकर वहां पे एक पिस्टल नुमा हथियार और एक चाकू दिखाकर लूट का प्रयास किए थे। उसके बाद में लक ढाबा नाम के होटल से भी इन्हीं 4 लोगों ने मिलकर वही हथियार दिखा करके 300 रुपये की लूटपाट की थी। इसमें दोनों मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया गया था डीडी नगर थाने में और तुरंत ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल के लापता हुए के मामला में पुलिस बड़े खुलासा करे। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के अपहरण करे गए रही। वैशाली संबंधित पुराना लेन देन के विवाद में पूर्व में अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टर और एक टेक्नीशियन मिलकर घटना ला अंजाम दे रही। पुलिस हॉस्पिटल संचालक ने सकुशल बरामद कर आरोपी मन की तलाश शुरू कर दे है।
उसके बाद लगातार हमने वहाँ छापेमारी की, जो जिससे प्रेशर पे आके उन्होंने लगभग रात के 12 बजे उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, जिससे हमारा संपर्क हुआ। उसके बाद वो वहाँ से फिर रायपुर है, रायपुर से हमारी टीम उनको वापस फिर बिलासपुर सुरक्षित ले आई है। हमारी टीम लगातार वहाँ पे छापेमारी कर रही है, जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया। फर्जी नेशनल क्राइम ब्रांच बन के अवैध वसूली करने वाला गैंग के सरगंडा पुलिस अब पर्दाफाश करे। एक नाबालिग सहित 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। नेशनल क्राइम ब्रांच दिल्ली के फर्जी आईडी कार्ड के इस्तेमाल कर आरोपी वाहन चालक मल्ले अवैध वसूली करत रहे। बालोद में स्थित डोंडी के कुसुम टोला क्षेत्र में अधूरा चिरकन बांध ला पूरा करे के मांग ला लेके 11 गांव के सैकड़ों किसान चिरकन बांध में ही अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। किसान मन की मांग है कि 30 साल अधूरा पड़े बांध के निर्माण पूरा करे जाए। कहूं ये बांध के निर्माण के काम पूरा हो जाती तो क्षेत्र में किसान मन सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए। बांध को पूर्ण कराने के संबंध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं और जिस ये बांध पूरा हो जाने से हम किसानों का एक जीने का रास्ता मिल जाएगा सिंचाई की सुविधा मिलने से। इस कारण पूरे हमारे 11 गांव किसान बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक कि बांध निर्माण चालू नहीं हो जाता है। सरगुजा बंग समाज अंबिकापुर के गांधीनगर थाना के घेराव करके विरोध प्रदर्शन करी। नागोग्रा आंदोलन की चेतावनी घलो दिन। असल में 16 सितंबर के संजा गांधीनगर थाना के 100 किलोमीटर के दुरिया में स्थित एक दुकान में घुस के 2 आरोपी मन दुकान संचालक ने मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दे रहे। फिर पुलिस अभी तक आरोपी मन गिरफ्तार नहीं कर सके है। एक बंगाली भाई व्यापारी जी के साथ में हुआ, उनका भी हम लोग उस दिन आके ज्ञापन हम लोग व्यापारी संघ की तरफ से आए थे, समाज वाले भी आए थे, उस दिन भी ज्ञापन दे के गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। तत्काल इसका सूचना हम लोग को नहीं मिलता है 2-4-5 दिन अक्टूबर में, तो इससे भी ज़्यादा हम लोग उग्र आंदोलन और सिर्फ थाना घेरवा नहीं, थाने से लेकर आईजी तक हम लोग इसका घेरवा करेंगे। सूरजपुर जिला में अचानक फ्लू लइका मल्ला अपन चपेट में लेना शुरू कर दी। जिला अस्पताल में 55 लइका मल्ला सर्दी बुखार ले पीड़ित थे, जनमन के इलाज चला थे। बता दें कि बीते 1 सप्ताह में दर्द बुखार के 70 ले ज्यादा बीमार लइका आगू आए हैं। सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, अच्छे से सो नहीं पाती थी और खाना कुछ नहीं खाती थी, एकदम सुस्त सोई रहती थी हमेशा। कितने साल का? 1 साल की। अभी मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है। उसी के तहत पूरे जिले से जिला चिकित्सालय के वार्ड में अभी 55 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें हल्का सर्दी खांसी बुखार के 37 बच्चे हैं। तो इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए जो पहले हमने कोरोना के लिए आकर्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। बातनागु रायपुर के क्वींस क्लब संचालक मन के मनमानी की एक खुलासा हुए। क्लब संचालक मन 5 बछर ले नगर निगम ला टैक्स नहीं पटाए, संगी ओकर मन के ऊपर 26 लाख रुपया ले ज्यादा के राजस्व घलो बकाया है। नगर निगम डाले हर बछर नोटिस भेजे जाते रहे, फिर रसूख के गुबान में डूबे संचालक ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़े। अब नगर निगम के अधिकारी मन संपत्ति कुर्क करे के चेतावनी दे हैं। रायपुर के VIP रोड स्थित क्वींस क्लब पाछू 11 साल ले मनमानी और रसूख के नाम बने हुए। आम आदमी पर बने कानून यहाँ के संचालक मन के आगू बौना साबित हुआ थे। ताजा मामला नगर निगम के राजस्व पर डाका के है। क्वींस क्लब संचालक मन साल 2017 ले नगर निगम ला राजस्व जमा नहीं करे। संपत्ति कर जमा कराए बर कई घाव नोटिस घलोक भेजे गिस, फिर संचालक मन के मनमानी ऊपर एक हर कोनो फर्क नहीं पड़िस। वहाँ से राजस्व वसूली काफ़ी बकाया है और 2017-18 से ही वहाँ पर टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है। वहाँ जो 26,12,936 रुपए का अमाउंट अभी वहाँ से लेना बाकी है। निगम अधिकारी मन के मुताबिक क्लब ले आने वाला राजस्व 2 पार्ट में जमा होत आए है। क्लब के आगू वाले हिस्सा के राजस्व हरबख्श सिंह बत्रा और पाछू वाले हिस्सा के टैक्स गौरव सिंह बत्रा जमा करात रही। हरवंश सिंह साल 2018-19 ले तो गौरव सिंह बत्रा साल 2017-18 ले ही टैक्स जमा करना बंद कर दे रही। जब क्लब के सौदा काखरो संग कर देगी उखर बाद साल 2019-20 पर गौरव सिंह बत्रा के हिस्सा के टैक्स नवा डायरेक्टर के डाहले जमा कर देगी। कुल मिला के क्वींस क्लब संचालक मनु पर नगर निगम के 26,12,000 रुपए के टैक्स बकाया है। अब अफसर कड़ा कार्रवाई की बात कहा थी।
हम फिर से हमारे लिए मूल बकायेदार जो बत्रा हैं वहां पर जो गौरव सिंह बत्रा इनसे ही रेवेन्यू वसूली करी जानी है, तो उनको अभी नोटिस जारी किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। पाछू साल 27 सितंबर के लॉकडाउन के बेरा पार्टी कराए और फिर गोलीकांड के बाद क्लब अब तक सील है। कई अनियमितता के खुलासा के बाद नौ डायरेक्टर के साथ करेंगे सौदा घलो रद्द कर दी गई। फिर क्लब संचालक मन के मनमानी अब भी कम नहीं हुए हैं। येसो के वार्षिक शुल्क नहीं चुकाए की स्थिति हाउसिंग बोर्ड घलो क्लब संचालक मन ला नोटिस भेज चुके हैं। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कोरोना की रफ्तार कम होए के संगी एविएशन सेक्टर ला नवा ऊर्जा मिले लगे। सरकार फ्लाइट ऑपरेशन के रेशियो 85% तक कर दे है, जेकर तहत बीते 2 हफ्ता के तुलना में यात्री मन के संख्या में 4% के बढ़ोतरी हुए। ट्रेवल एजेंट कीर्ति व्यास के मुताबिक 85% तक ऑपरेशन की अनुमति मिले के बाद जल्दी ही कुछ और सेक्टर रायपुर से जुड़ी। ऐसे में उम्मीद है कि यात्री मन की संख्या और बढ़ी। कोरोना काल में बुरा तरह से प्रभावित हुए ट्रेवल इंडस्ट्री ला दिवाली तक पूरा तरह पहले के जैसी स्थिति में आए के उम्मीद है। देखिए, DGCA ने पहले जो कोविड के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस था 50% में फ्लाइट होती थी, उसको अभी उन्होंने 80% कर दिया, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो ऑलमोस्ट सभी डेस्टिनेशन की फ्लाइट चालू हो गई है और 80% की कैपेसिटी की परमिशन मिलने के बाद लगभग फ्लाइटें बहुत पैक जा रही है, सभी फ्लाइटें। तभी भारत के श्वला दोबेदा, जय जोहार।